मैं विनय सर। आप देख रहे हैं इवान एग्जाम स्टडी पॉइंट। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुंचे। गाइस, विकास के क्रम में आपने अभिवृद्धि को पढ़ लिया, विकास का अर्थ परिभाषा पढ़ लिया। आज हम बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग डेवलपमेंट्स। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक वंशानुक्रम है, जिसे अंग्रेजी भाषा में हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी क्या है? वंशानुक्रम वह है जो अपने माता पिता के शील गुणों को अपनी संतानों में हस्तांतरित करना ही वंशानुक्रम है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक प्रयोगों ने सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर वंशानुक्रम का पर्याप्त प्रभाव देखा जाता है। इसका कारण पितृक या जीन्स होते हैं। आप जानते ही हैं, जीन्स ही एक ऐसा माध्यम होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। इसलिए इसे आनुवंशिकता का प्रमुख कारण माना जाता है। माता पिता में से किसी एक की आंखें भूरी हो तो उसके लक्षण जीन्स के माध्यम से यदि पुत्र में दिखाई देता है तो वह क्या है? आनुवंशिकता कहलाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से और समझ सकते हैं, वंशानुक्रम से प्रभावित मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां भी हैं। मैकडूगल महोदय ने 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है, जिनमें से यह वंशानुक्रम का ही कारण है। डगलस महोदय ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि चरित्रहीन माता पिता की संतानें चरित्रहीन होती हैं। यदि माता पिता की लंबाई कम या अधिक होती है तो उनके बच्चे की भी लंबाई कम या अधिक देखने को मिलती है। यह क्या है? वंशानुक्रम है। दूसरे शब्दों में हम अगर कहें कि अगर माता पिता में से कोई भी व्यक्ति प्रतिभाशाली है तो उसके पुत्र भी क्या होते हैं? प्रतिभाशाली होते हैं। अगर प्रखर बुद्धि के हैं तो उसके बालक भी क्या होते हैं? प्रखर बुद्धि के ही होते हैं। या उनके रंग रूप में अगर समानता दिखाई देती है तो भी क्या है? वंशानुक्रम का ही कारण होता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारण वातावरण है, जिसे अंग्रेजी भाषा में इन्वायरमेंट कहते हैं। रास के अनुसार, रास ने का कथन है कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। बालक जिस वातावरण में रहता है उसी के अनुसार वह कार्य करता है, उसी के अनुरूप उस कार्य को सीखता है। मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि व्यक्ति या बालक जिस प्रकार के भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में निवास करता है, उसी के अनुरूप उसका व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार तथा बालक का रूप, रंग, लिंग तथा मानसिक शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति को वातावरण प्रभावित करता है। जैसे अमेरिका की श्वेत प्रजाति अधिक बुद्धिमान होती है अपेक्षाकृत निग्रो प्रजाति से। विकास को प्रभावित करने वाला तीसरा प्रमुख कारण बुद्धि है, जिसे अंग्रेजी भाषा में हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस कहते हैं। बुद्धि जो हमें जन्मजात शक्ति के रूप में मिली हुई है, जिसके अनुसार व्यक्ति अपने तार्किक शक्ति, ज्ञान संबंधी, संज्ञान संबंधी गुणों का विकास करता है और उसके अंतर्गत नैतिक विकास,
सामाजिक विकास, विभिन्न प्रकार के कार्यों को करता है। बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जिसके बिना व्यक्ति एक पशु के समान होता है। इसलिए बालक को बुद्धि जो है प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक माना जाता है। इसके अंतर्गत बुद्धि बाल विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। बुद्धि के द्वारा ही बालक समायोजन करता है, निर्णय लेता है, नैतिक बातों का निर्धारण होता है, नैतिक बातों का वह निर्धारण करता है। नैतिक बातों को अपने परिवार में रह करके वह सीखता है, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, विभिन्न संस्कृतियों के द्वारा नैतिक बातों को वह सीखता है। यह निर्धारण किया जाता है कि कौन बालक कितना बुद्धिमान है। यह जो समायोजन, निर्णय, नैतिक बातों का जो निर्धारण होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा बालक कितना बुद्धिमान है, कौन सा बालक कितना बुद्धिमान है। इसके विपरीत मंद बुद्धि बालकों का शारीरिक विकास तो हो जाता है, मानसिक विकास हो जाता है, भले ही हो जाए, मानसिक विकास भले ही हो जाए, परंतु उसके सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक विकास की गति क्या होती है? धीमी गति रहती है। अर्थात उसका विकास जो है बहुत धीमी गति से होता है। इसलिए बाल विकास को प्रभावित करने वाला बुद्धि एक प्रमुख कारकों में गिना जाता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से अगला कारक लिंग है, जिसे अंग्रेजी भाषा में सेक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में लिंग प्रमुख कारक है। माता पिता के क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र के कारण लिंग का निर्धारण होता है। एक व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें से पिता के 23 गुणसूत्र तथा माता से 23 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें पिता के XY गुणसूत्र होते हैं तथा माता में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन्हीं के आधार पर, पिता के गुणसूत्र और माता के गुणसूत्र के आधार पर बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है, जिसमें से यदि इसमें से माता के XX गुण ही पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें पिता के XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। माता के X गुणसूत्र तथा पिता के Y गुणसूत्र से जो संतान उत्पन्न होती है वह बालक होता है तथा पिता के X गुणसूत्र और माता के X गुणसूत्र के मिलने से बालिका उत्पन्न होती है। कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि 21वें गुणसूत्र की कमी से या अधिकता से, गुणसूत्र की कमी या अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो यह डाउन सिंड्रोम नामक रोग होता है, जिसे दूसरी भाषा में मंगोलॉयड कहते हैं। मंगोलॉयड जड़ता के नाम से जानते हैं।
इन्हीं गुणसूत्रों के कारण बालक और बालिकाओं की बौद्धिक क्षमताओं में, उनके विकास में अंतर पाया जाता है। इस प्रकार बाल विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारकों में लिंग भी शामिल है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में पांचवा कारक है अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसके अंतर्गत बाल विकास को प्रभावित करने वाली हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो बालक के शारीरिक मानसिक विकास के लिए जरूरी होता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाली थायरॉक्सिन नामक हार्मोन हमारे वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत उपयोगी है। अगर इससे निकलने वाली थायराइड से निकलने वाले हार्मोन अगर की मात्रा अधिक हो जाए या कम हो जाए तो उसका प्रभाव बालक के विकास पर देखने को मिलता है। दूसरा है पैराथायराइड। पैराथायराइड से कैल्शियम को रक्तस्राव में मिलने में सहयोग करता है। इस हार्मोन का कम स्राव होने पर हड्डियों का विकास होता है। अगर कम हार्मोन का जो है स्राव होगा तो हड्डियों का विकास होगा। इन ग्रंथियों का अर्थात पीयूष ग्रंथि जो है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, इन सब ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है। अतः ग्रंथियों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप मनुष्य नाटे तथा कुछ लंबे हो जाते हैं। इस प्रकार अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हमारे बाल विकास को प्रभावित करती हैं। अगला बाल विकास को प्रभावित करने वाली छठवां कारक हमारा पौष्टिक भोजन है, जिसे अंग्रेजी में न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके अंतर्गत बालक के विकास पर खान पान और पौष्टिक भोजन का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। भोजन में पौष्टिक तत्वों के अभाव में बच्चों में दांत के रोग, हड्डियों के रोग, चर्म रोग तथा कुपोषण आदि की बीमारियां हो जाती हैं। पौष्टिक तत्वों की कमी से शारीरिक तथा मानसिक विकास को भी प्रभावित करती है। अगर बालक के प्रारंभिक अवस्था में यदि पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे हमारे बाल विकास भी इससे प्रभावित होता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सातवां कारक है शुद्ध वायु एवं प्रकाश, फ्रेश एयर एंड सनलाइट। बालक के सामान्य और स्वास्थ्य विकास के लिए शुद्ध वायु एवं सूर्य का प्रकाश अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ वातावरण में रहने वाले बालकों का विकास मलिन बस्तियों में रहने वाले बालकों के अपेक्षा अच्छी तरह से होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बालक के प्रारंभिक अवस्था में जब वह जन्म लेता है तो उसे शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, जिससे उस बालक के शरीर की हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए उसे शुद्ध वायु और शुद्ध प्रकाश की जरूरत होती है। यह भी बाल विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक है। आठवां कारक है बीमारी एवं चोट। बालक के विकास पर रोग व चोट का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। यदि बालक को चोट लग जाती है या किसी प्रकार का रोग हो जाता है तो उसका प्रभाव बालक के विकास के ऊपर देखा जाता है। यदि बालक के सिर पर चोट लग जाती है या घरों में दवाइयों से विषैले पदार्थ शरीर में रह जाते हैं या टाइफाइड हो जाता है तो उसका प्रभाव
बाल विकास पर पड़ता है। कह रहे हैं कि यदि बालक को किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है, जैसे टाइफाइड हो गया या किसी दवाइयों, घर में रखी दवाइयों, विषैले दवाइयों का प्रयोग कर लिया, तो इसका भी प्रभाव उसके शारीरिक विकास पर पड़ता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक जाति प्रजाति है। यह विभिन्नता उसके भौगोलिक, जो यह विभिन्नता होती है उसके भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के कारण होता है। जो कह रहे हैं जात प्रजाति, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले जात प्रजाति के लोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, जिस प्रकार के क्षेत्र में रहते हैं वह उसी प्रकार के वातावरण में रहने के कारण वह उसी प्रकार के हो जाते हैं। इस कारण उसके भौगोलिक मतलब जहाँ पर वो निवास करते हैं, सामाजिक, जिस प्रकार का उसका सामाजिक वातावरण है, या जिस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, ऐसे कारक जो है बाल विकास को प्रभावित करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुँचे। 10वां प्रमुख कारक परिवार है, जिसे अंग्रेजी भाषा में फैमिली कहते हैं। परिवार के विकास में जन्मजात कारकों से ज़्यादा परिवार का वातावरण प्रभावित करता है। यही वह परिवेश है जिसमें बच्चा सामाजिक कारकों जैसे परिवार, साथी सहयोगी, अध्यापक एवं पास पड़ोस से प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया करता है। अगला पॉइंट है, बालक को परिवार से नैतिक एवं सामाजिकता का प्रशिक्षण मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं परिवार एक ऐसा वातावरण है, अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि परिवार ही बालक का प्रथम पाठशाला होता है, जिससे वह वहाँ से विभिन्न प्रकार के नैतिक एवं सामाजिकता का प्रशिक्षण लेता है और वहीं से समायोजन तथा अनुकूलन के गुण विकसित करता है। सामाजिक वातावरण का अनुकरण करता है, वह सामाजिक वातावरण में जाकर के क्या करता है, अनुकरण करता है, तथा परिवार से सहयोग, परोपकार, सहिष्णुता, कर्तव्य पालन के गुण भी विकसित होते हैं। पर ये सारे गुण जो है, जैसे सहयोग, परोपकार की भावना, सहिष्णुता, कर्तव्य का पालन करना, ये गुण जो है वह परिवार में ही रह करके सीखता है। परिवार बालक को समाज में व्यवहार करने की शिक्षा देता है। एक परिवार ही है जो बालक को यह ज्ञान देता है कि एक समाज में किस प्रकार से उसको रहना है, उसके वातावरण के अनुकूल कार्य करना है, एक सामाजिक मान्यता के अनुसार उसे कार्य करना है। इन सभी गुणों को वह परिवार में ही रह करके बालक सीखता है। इसलिए परिवार जो है बाल विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारणों में से एक है। अगला है 11वां प्रमुख कारण, विद्यालय। परिवार से जब विद्यालय पहुंचता है बालक, तब विद्यालय बालक को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। परिवार के बाद विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहां पर बालक को उसके विकास को प्रभावित करने वाला कारकों में से एक है। थॉमसन के अनुसार विद्यालय बालकों का मानसिक, चारित्रिक, सामुदायिक, राष्ट्रीयता तथा अंतर्राष्ट्रीयता विकास करता है तथा स्वस्थ रहने का प्रशिक्षण देता है। बालक जो है सामुदायिकता की भावना का विकास करता है, उसमें चारित्रिक विकास करता है, राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करता है और अंतर्राष्ट्रीय विकास करता है। इस प्रकार से वह अंतर्राष्ट्रीय विकास करता है तथा स्वस्थ रहने का भी प्रशिक्षण किसके, विद्यालय के माध्यम से दिया जाता है। इसलिए विद्यालय भी बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक है।
यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुँचे।